નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બાળ દોસ્તો, આજ આપણે ધોરણ 5 ભાગ 2 મારી નોટબુક પૂરીશું. તો જુઓ, ધોરણ 5 હિન્દી કાવ્ય છે 3 નન્હા મુન્ના રાહી હું. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નન્હા મુન્ના રાહી હું देश का खाली जगह हूँ तो सिपाही. बीजो, खाली जगह से पहले न लूँगा कहीं दम तो मंजिल. आगे ही आगे बढ़ाऊँगा खाली जगह कदम. राही कैसा है तो नन्हा मुन्ना. नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद ए आवशे. नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. नन्हा राही क्या दम लेगा? नन्हा राही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दम लेगा. धूप में खाली जगह में बढ़ाऊंगा जहाँ तो पसीना. नन्हा राही जहाँ पसीना बढ़ाएंगे वह हरे हरे बाग बगीचे लहराएंगे. साचू या खोटू? तो के साचू. धूप में पसीना कौन बढ़ाएगा? नन्हा राही. धरती पर कौन जन्म नहीं लेंगे? पापी. नन्हा राही धूप में क्या करेगा? नन्हा राही धूप में पसीना बढ़ाएंगे. धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहर लहराए उठेंगे. नन्हा राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले? नन्हा राही देश में शांति बनाए रखना चाहता है. वह चाहता है कि कोई बुरा काम न हो और वह चाहता है कि धरती पर पापी जन्म न ले. बड़ा होके खाली जगह का सहारा बनूंगा तो देश. तेमा श्री आवशे. नन्हा राही दुनिया की आँखों का नूर बनेगा. साचू या खोटू? खोटू. હવે તેના પછીનું પેજ જોઈએ. नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा. कौन लोगों की आँखों का तारा बनना चाहता है? नन्हा मुन्ना राही लोगों की आँखों का तारा बनना चाहता है. राही हमेशा किसे ऊंचा रखना चाहता है? राही हमेशा तिरंगा ऊंचा रखना चाहता है. नन्हा राही दुनिया की आँखों का तारा कैसे बनेगा? नन्हा राही दुनिया की आँखों का तारा देश का सहारा बनकर बनेगा. शांति की खाली जगह है मेरा वतन नगरी. सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का खाली जगह चलन. किसान दुनिया में बम गिरने नहीं देगा. साचू या खोटू? तो के खोटू. नन्हे राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? नन्हे राही ने शांति की नगरी अपने देश भारत को कहा है. राही सभी को क्या सिखाएंगे? राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएंगे. नन्हा राही देश में क्या नहीं गिरने देगा? नन्हा राही देश में बम नहीं गिरने देगा. देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है. नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद तो श्री आवशे. एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता. मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है. હવે 30મો પ્રશ્ન છે. कोई ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. तो विद्यार्थी मित्रों, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે. તો આ પ્રશ્નમાં કહેવા માંગે છે કે જો તમે આપણા દેશ સેવા માટે કોઈ કાર્ય કરવા માગતા હોય અથવા કરતા હોય તો તમારે અહીંયા જવાબ હિન્દીમાં લખવાનો છે. તેના પછીનું પેજ 31મો પ્રશ્ન. अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે લખવાનો છે. એટલે આ પ્રશ્નમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો તમે સૈનિક હોત તો શું કરત? તે હિન્દીમાં તમારે અહીંયા તમારા પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. હવે જો 32મો પ્રશ્ન.
हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને અહીંયા આપેલો જ છે. એટલે કે તમારી જે નોટબુક અત્યારે તમે પૂરો છો તેમાં આ પ્રશ્નનો જવાબ છે જ. તો તમારે આ પ્રશ્નનો જવાબ તૈયાર કરવાનો છે. હવે 33મો પ્રશ્ન, नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों आ पण प्रश्नનો જવાબ તમને અહીંયા આપેલો છે. હવે 34મો પ્રશ્न, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. मैं देश का सिपाही हूँ देशनो सैनिक छू. धरती पर हरे हरे खेत लहराएंगे, धरती पर लीला लीला खेतरो लहरासे. बड़ा होकर मैं देश का सारा बनूंगा, मोटो थईने हूँ देशनो आधार बनीश. मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे. सबको प्यार का चलन में सिखाऊंगा, बधाने हूँ प्रेमनो व्यवहार सीखवीश. बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बाळको रस्ताओं पर डर्या वगर चाली शकशे. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं. मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, हूँ दुनिया की आँखों नो तारो बनीश. दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब फड़से नहीं. हमारे देश का नाम भारत है, अमारा देशनु नाम भारत छे. હવે 35મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्ति का काव्य में ढूंढकर लिखिए. તેનો પહેલો પ્રશ્ન, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम. हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन. नन्हा राही सबका प्यार बनेगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा. मैं कहीं बम नहीं गिनने दूंगा, दुनिया में गिनने नहीं दूंगा कहीं दम. नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पे चलूंगा न डर डर के. 36મો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. जीना तो मरना, धरती तो आकाश, प्यार तो नफरत, आगे तो पीछे, ऊंचा तो नीचा, दाया तो बाया, बड़ा तो छोटा, शांति तो अशांति. હવે 37મો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहला, आँखों का तारा, बहुत प्यार, बेटी अपने माँ बाप की आँखों का तारा होती है. बीजू, मर मर कर जीना, बहुत कपट सहन करने हुए जीना. मर मर कर जीकर भी माँ बाप बच्चों की परवरिश करते थे. दम लेना, आराम करना, लक्ष्य प्राप्त किए बिना दम नहीं लेना चाहिए. पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाना पड़ता है. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. 38મો પ્રશ્ન છે, તેમાં પહેલો સિપાઈ તો સૈનિક, રાહી મુસાફિર, મંજિલ લક્ષ્ય, ધરતી પૃથ્વી, रास्ता पंथ, दुनिया तो जगत. હવે 39મો પ્રશ્ન, उचित शब्द सुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. पहलो, लड़के खेल खाली जगह है रहे हैं, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ मैं. आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहाँ जा रहे हैं? खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इन. 5मो, हम खाली जगह है पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं. હવે 40મો પ્રશ્ન, लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं. तो એમાં પહેલું છે किसान. किसान कड़ी मेहनत करने के अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है. काफ़ी अनाज निर्यात भी किया जाता है. हवे शिक्षक. शिक्षक आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने, उनके अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा करते हैं. त्रीजू, खिलाड़ी. खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करते हैं. हवे त्याना पछीनुं पेजमां चौथुं छे कलाकार. कलाकार अपनी कला से हमारे देश लोगों का मनोरंजन करते हैं. वह उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं. 5मुं छे आप. तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब तमारे जाते लखवानो छे. एटले के जे आप आप्युं छे तेनो उपयोग करीने वाक्य बनाववानो छे.
41वां निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पहलो, रास्ते पे आगे बढ़ाऊंगा कदम, रास्ते पे चलेगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा ही कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। હવે બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે, बड़ा होके बढ़ाऊंगा कदम, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया को आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। आ काव्य पंक्ति આપણે પૂર્ણ કરી। હવે 42મો પ્રશ્ન છે, सिपाही के बारे में अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नનો જવાબ તમારી અનુકૂળતા મુજબ તમારે જાતે લખવાનો રહેશે। હવે 43મો પ્રશ્ન છે, मेरा देश के बारे में निबंध लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીંયા નિબંધ તમને આપી દીધેલો છે, તે તમારે જોઈને લખી અથવા પાકો કરવાનો રહેશે, તૈયાર કરવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને આશા છે કે તમે મારી સાથે નોટબુક પૂરશો। આભાર।